सादर नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुनः आपकी सेवा में संवेदना का नया अंक लेकर हाजिर हूँ। आज की संवेदना के अंक में हास्य और व्यंग्य की एक नई कविता है जिसका शीर्षक है अपहरण। कि कुछ दोस्त हैं जो आज के समय में बेरोज़गार हैं और वो कुछ प्लान बना रहे हैं कि कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे कुछ किया जाए, कैसे रोजी रोटी चले, जीवन यापन कैसे हो। कुछ विधि आपस में बात करके निकाल रहे हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। एक बहुत ही नकारात्मक सोच के साथ वो एक तरकीब निकालते हैं पैसा कमाने का, और शीर्षक से ही स्पष्ट है कि वो किसी के अपहरण की फिराक में है। तो शीर्षक है अपहरण। लीजिए पेश है कविता, हास्य और व्यंग्य की चाशनी में डूबी हुई कविता अपहरण। चार यार थे बेरोजगार, पढ़ लिख कर बेकार, कर रहे थे विचार कैसे चलेगा परिवार। ना मिली कोई नौकरी और किसकी करे चाकरी, कोई पूछता नहीं अब कुछ सूझता नहीं, अब कहाँ जाएं या जहर खाकर मर जाएं। देश तो आज़ाद है, ज़िंदगी बर्बाद है, गुलाम होता देश तो काम करते विशेष। देश के लिए फांसी पर लटकते और गद्दारों को ज़मीन पर पटकते, मौत को गले लगा लेते, अपना बलिदान देते, फांसी का फंदा चूम लेते, फांसी का फंदा चूम लेते और भारत माता का नाम लेकर झूम लेते। वह भी अवसर नहीं, मेहनत में कोई कसर नहीं, सैकड़ों परीक्षाएं दी, केवल उपहास बेइज्जती से मिली। मेहनत से कुछ मिला नहीं, ईमानदारी से कुछ फला नहीं। तभी दूसरा बोला, ईमानदारी गई भाड़ में, चलो बैठा जाए झाड़ में। कुछ लोगों का करो मरण, करके अपहरण, पैसा भी खूब मिलेगा, हम लोगों से पूरा जिला हिलेगा, सबका चेहरा खिलेगा। इस पर तीसरा मित्र बोला, आखिर अपहरण किसका करोगे, मंत्री का करोगे तो खुद मरोगे। दूसरा मित्र बोला, तुम साले पहले ही डर गए, अपहरण करने के पहले ही मर गए, तो बोल क्या किया जाए। सर पटक पटक कर अपनी जान दे दिया जाए, या भूखे मरेगा या पहले डरा जाए। डर को निकालना होगा और परिवार की बिगड़ती स्थिति को संभालना होगा। कुछ तो करना होगा या डर कर ही मरना होगा। सुनकर चौथा मित्र बोला, यार चले कोई करे रोजगार। पहला मित्र बोला, पर पूंजी कहाँ पाओगे, बिना पूंजी धंधा कैसे चलाओगे। दूसरा बोला, बैंक से उधार लेंगे, बाद में कर्ज उतार देंगे। चौथा बोला, पर बेटा बैंक का मैनेजर क्या तुम्हारा बाप लगता है, तुम्हें उधार क्यों देगा और तुमसे सिक्योरिटी लेगा। बिना गारंटी नहीं मिलेगा उधार, ये सोचना ही है बेकार। नालायक है सरकार, हम लोग पढ़कर हैं बेकार, और कुछ तो सोचो और अपना अपना दिमाग नोचो। पैसा कमाने की कोई तरकीब सोचो, मन से डर भगाओ और कोई नया आइडिया लाओ। चारों नीचे सिर करके सोचने लगे और तभी अचानक ध्यान हो गया भंग। देखकर चेहरे पर आई नई उमंग, एक विलायती कुत्ता भौंक रहा था और चारों चौंक गए और देखा एक सुंदर लेडी कुत्ता टहला रही थी और बीच बीच में से चूमकर सहला रही थी। तभी दूसरे मित्र का दिमाग बढ़ गया और कुत्ता उसकी नज़र में गड़ गया। सोचने लगा, जैसे ही गहरी नींद से जगा, ये लेडी कुत्ते को बहुत प्यार करती है, ये कुत्ते पर मरती है, ये कुत्ते को बहुत मानती है और बेटे से बढ़कर जानती है। देखो कुत्ते पर कुर्बान है, समझो कुत्ता ही इसकी जान है। तभी तीसरे मित्र ने झिझोड़ा, कान पकड़कर मरोड़ा
पूछा, अबे क्या देख रहा है? माल देकर अपनी आँख सेक रहा है। सब हंसने लगे। दूसरे मित्र पर फवस्तियाँ कसने लगे। तभी दूसरे मित्र ने समझाया, अपना नया आइडिया बताया। इस कुत्ते का अपहरण किया जाए और इस महिला को धमकी दिया जाए, 1 लाख रुपए लाओ और अपना कुत्ता ले जाओ, वरना इस कुत्ते को मार डालूंगा और बोटी बोटी काट डालूंगा। तभी तीसरे चौथे ने हंसा, अबे मूर्ख, कुत्ते के लिए 1 लाख रुपए कौन देगा? 15,000 में एक नया कुत्ता नहीं ले लेगा? दिमाग तेरा खाली है, साला तू बवाली है, फालतू बात करता है, केवल समय बर्बाद करता है। दूसरा मित्र बोला, नहीं यार, तू समझ नहीं पाया इसीलिए तू झुझलाया। सुनो मैं बताता हूँ और तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। उसने कुत्ते को बेटे की तरह पाला है और हमसे तुमसे तो ज़्यादा कुत्ता ही किस्मत वाला है। खा खा कर चर्बी बढ़ गई है, देखो मोटाई इसकी बढ़ गई है। ये अच्छे देखभाल का नतीजा है। ये साला खाता पिज्जा है, अब तो सस्ता इंसान, इंसान से महंगी कुत्ते की जान। हम तुम जैसे इंसान कुत्ते से भी गए गुजरे हैं, इसलिए इंसान कभी नहीं सुधरे हैं। अबे तुम्हारी अक्ल बंद है। इस महिला का कुत्ते से भावनात्मक संबंध है। देख, वह नौकर सहला रहा है और कुत्ता साला पूंछ हिला रहा है। अब हम लोगों की खुलने वाली तकदीर है। ये महिला बहुत अमीर है, 1 लाख तो ये हवा में उड़ा देगी, इस कुत्ते के लिए तो पता नहीं कितना दे देगी। इस कुत्ते के बिना ये रह नहीं पाएगी और इसका वियोग सह नहीं पाएगी। जितना मांगा जाएगा दे जाएगी, अपना कुत्ता ले जाएगी। इतने में चौथा बोला, पर बेटा, यदि ये थाने चली गई तब पुलिस मारेगी लात। तभी पहला मित्र डांटा, अबे चुप बे, तू नाहक डराता है। वैसे जी तो मेरा भी घबराता है, पर कुछ तो करना है, भूखों तो नहीं मरना है। ये सही कह रहा है, इस कुत्ते के लिए ये जान देगी और पैसा लेकर अपना कुत्ता छुड़ा लेगी। तभी पहला मित्र बोला, अरे बेवकूफ़ो, चलो अपने घर फूटो, इसके चक्कर में पड़े तो समझो जेल में सड़े। दूसरा बोला, वो कैसे? पहला बोला, ऐसे, कुत्ता भौंकेगा जरूर, तुम सब हो बेकसूर। महिला नौकर सब जग जाएंगे और शोर मचाएंगे, मौके पर पुलिस बुलाएंगे, हम सब जेल जाएंगे। तभी दूसरा अकड़ा, अबे डरपोक, पहले अपनी डर रोक, क्यों सबको डराता है, अपराध करने के पहले ही जेल भिजवाता है। सुन मेरी बात ध्यान से, फिर अपने पास क्या है, सिर्फ लंगोटा है। वैसे ये अपराध भी छोटा है, आगे क्या होगा देखा जाएगा, जो पकड़ा जाएगा वह जेल जाएगा, वहाँ भी तो मिलेगा खाना, फिर क्या पछताना। या फिर सीख लो दुम हिलाना, रोटी का टुकड़ा जो फेंक दे वह खाओ, किसी का कुत्ता बनकर दुम हिलाओ। कुत्ता बनकर ज़िंदगी बिताओ या किसी नदी नाले में डूब कर मर जाओ। मेरे घर पर तो मेरा अपमान होता है, बड़े भाई का केवल सम्मान होता है। मैं बेकार जाना जाता हूँ, घर में भी मैं एक गुंडा माना जाता हूँ। सब मुझसे नफरत करते हैं, डैडी तक मुझसे डरते हैं। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, जो मन करता है वही करता हूँ। मैं इस कुत्ते का अकेले अपहरण करूँगा और जेल जाने से नहीं डरूँगा। तुम लोगों को साथ देना हो तो दो, वरना यहाँ से फूट लो। तभी तीसरा बोला, कुत्ते की तरह भौंका, क्या बकता है यार, हम तो हैं तैयार, जिएंगे तो जिएंगे, मरेंगे तो तेरे साथ मरेंगे, हम भी जेल पुलिस से नहीं डरेंगे। पहला मित्र बोला, ठीक है भाई, जब सबकी इसी में है भलाई तो मैं भी अपहरण करूँगा और जेल से नहीं डरूँगा। चौथा भी हाँ में सिर हिलाया और फिर सामने खड़े होकर हाथ मिलाया। एक जगह किसी तरह से उस महिला का सेल फोन नंबर लाया, सभी ने मुस्कुराया, अपहरण का नक्शा और प्लान बनाया। रात में ही कुत्ते को धर दबाया,
चिल्लाया तो क्लोरोफार्म सूंघाया, कुत्ता क्षण में ही ऊँघाया, बेहोश हो गया, आराम से सो गया। चारों लेकर बोलेरो से लाल किले के पास आए, फिर फ़ोन करने का प्लान बनाए। इधर सुबह हुई, सब सो रहे थे, कान में डाले रुई। कुत्ता रोज़ सबको जगाता था, मालिक के पास जा गुर्राता था। आज सब शांत लग रहा है, कोई जाग नहीं रहा है। सूरज चढ़ता गया, वातावरण का ताप बढ़ता गया। 9 बज गए। आज स्वीटी के डैडी पहले जग गए। देखे घर पूरा शांत, मन हो गया अशांत। न कोई हलचल, न कोई भौंक, सन्नाटा देख कर गए चौक। तलाशने लगे टामी। कुत्ता था नामी, नाम लेने पर पास आ जाता था और हाथ मिलाता था, होंठ चूमता था, खुशी से झूमता था। आज गायब है, यहाँ वहाँ ढूंढे कहीं पता ना चला। लगा किसी ने छला, दौड़कर ब्यूटी डार्लिंग को जगाए और नौकरों पर झल्लाए। पर कुत्ता नहीं पाए, ब्यूटी मलकिन भी टामी टामी की आवाज़ लगाई, मामला समझ नहीं पाई। आखिर टामी कहाँ गया, आज टामी को क्या हो गया, टामी कहाँ खो गया, क्यों आज मुझे जगाया नहीं, मेरा बाल सहलाया नहीं, उछल कर मेरी गोदी में आया नहीं। तभी बेटा सुनो और बेटी स्वीटी दौड़कर आए और माम से लिपट गए, बिल्कुल डर से सिमट गए। माम से पूछने लगे, टामी कहाँ गया। दर्द किसी से ना सहा गया। सब छटपटा रहे थे और बहुत घबरा रहे थे। ब्यूटी को लगा उनका बेटा कहीं खो गया या गहरी नींद में सो गया। सारे नौकर ढूंढे, कहीं नहीं पाए और सब खाली हाथ लौट आए। सोनू स्वीटी रोने लगे और डैडी भी धैर्य खोने लगे। इतने में ब्यूटी चिल्लाने लगी और टामी टामी कह के छटपटाने लगी और घर में कोहराम मचा था। वह बेचारा अपहरणकर्ताओं के चंगुल में फंसा था। जब इस धर टामी को होश आया तो फिर क्लोरोफार्म सूंघाया, फिर कुत्ता बेहोश हो गया, फिर सो गया। इधर टामी का पाने की छटपटाहट बढ़ गई, उधर टॉमी की कीमत चढ़ गई। उधर से स्वीटी के नंबर पर फ़ोन आया। हेलो मैडम, मुझे समझना कम, मैं हूँ पूरा बम, छुड़ा लो अपना कुत्ता, ये तुझमें हो दम। चल हट, फ़ोन कट। मैडम समझ ना पाई, फिर कॉल बैक कर फ़ोन मिलाई। हेलो, कहाँ से। दूसरा मित्र, वहाँ से। अरे भैया कहाँ से। कुत्ता है जहाँ, मैं बैठा हूँ यहाँ। मैडम फ़ोन पर हड़बड़ाई, फ़ोन अपने हस्बैंड को थमाई। हाँ भाई बताओ, या कुत्ता लेकर यहाँ चले आओ, कहीं हो बताओ, तो जहाँ हो मैं आ जाता हूँ कि मैं आ जाता हूँ, अपना कुत्ता ले जाता हूँ। अबे सुन, बंद कर अपनी धुन, बता तुझे ये कुत्ता चाहिए या नहीं। अरे भाई बिल्कुल चाहिए, पर इतनी बदतमीजी से क्यों बोल रहे हो, अपनी गंदी ज़ुबान खोल रहे हो। मेरा कुत्ता मेरी जान है, समझो वह भी एक इंसान है, इसे अपना बेटा मानता हूँ। मेरा कुत्ता कहीं जा नहीं सकता और बिना मेरे खाए कुछ खा नहीं सकता। भूखा होगा कुछ खिला दीजिए उसे, समय से नहला दीजिए, 1 किलो दूध पिला दीजिए। वह नाश्ते में बर्गर और पिज्ज़ा खाता है और 10-10 पैकेट बिस्किट रोज़ चबाता है। बहुत भूखा होगा, उसका गला सूखा होगा, तभी भौंक नहीं रहा है। ज़रा बात कराइए, वह कहाँ है, बताइए मैं आ जाऊँ। वह कहाँ है, अपने आने पर मैं सारा पैसा आपका दे दूँगा, बस मैं अपना कुत्ता ले लूँगा। प्लीज़ बताइए कुत्ता कहाँ है। अबे मूर्ख चुप, ज़्यादा पक पक मत कर, हम लोगों से थोड़ा डर, हम लोग आम आदमी नहीं हैं, अपहरण करता हैं। और तुम्हारे कुत्ते का अपहरण हुआ है, पहली शर्त है तो पुलिस को मत बताना, वरना पड़ेगा पछताना। यदि पुलिस को बताए तो कुत्ते को मार डालूंगा, ऐसे बोटी बोटी काट डालूंगा, तुम लोगों की भी खबर लूँगा और चैन से जीने नहीं दूंगा। इतना सुनकर डैडी के होश उड़ गए, हाथ अपने आप जुड़ गए। रोकर बोले, प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं पैर पड़ता हूँ, मेरा कुत्ता मुझे दे दीजिए, जो चाहे मुझसे मांग लीजिए। हाथ जोड़े देखा तो मामला बच्चे भी भांपने लगे। अपहरण का नाम सुनकर घर वाले काँपने लगे।
बच्चे रोने लगे, प्लीज़ डैड मुझे मेरा टॉमी चाहिए, वरना हम लोग खाना नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। डैडी बोले, नहीं बेटा, रोते नहीं हैं, विश्वास खोते नहीं हैं, टॉमी ज़रूर आएगा, इस घर में खुशियाँ लाएगा। तभी फिर फ़ोन आया, अबे तू बताया नहीं, बता तुझे कुत्ता चाहिए या नहीं, या मार कर फेंक दूँ कहीं। नहीं नहीं, मारना नहीं, उसे छूना नहीं, मुझे कुत्ता चाहिए, बताइए मुझे क्या करना है। तो सुनो, 1 लाख रुपए लेकर लाल किले के पिछले गेट पर आओ, पैसा दो, अपना कुत्ता ले जाओ, चालाकी करोगे तो खुद मरोगे। हम लोग तुम्हारा घर देखे हैं, तुम पर नज़र रखे हैं, 1 लाख ले आओ। और लकड़ीवाल सारा माजरा बताए, अपनी पत्नी को समझाए। पत्नी बोली, कुछ भी करो, मेरा टॉमी मुझे चाहिए, जितना पैसा मांगे ले जाइए। बोले, ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ, 1 लाख पैसा देकर मैं कुत्ता लाता हूँ। लकड़ीवाल लाल किले के पीछे पहुँच गए। तत्काल नोटों से भरा सूटकेस थमाया, अपना कुत्ता पाया। जब कुत्ता घर आया, लोगों का चेहरा खिल आया, कुत्ता भी भौंका, चिल्लाया, गुर्राया और बच्चों को चूमा, बच्चों को सहलाया। सिटी मैम भी लिपट कर रोने लगी, फिर दुलारने लगी। लकड़ीवाल सोचने लगे, ये लोग मेरा शोषण कर रहे हैं, फिर से कुत्ते का अपहरण कर सकते हैं। पुलिस को बताना होगा, इन लोगों को सबक सिखाना होगा। दूसरे दिन चले गए थाने पुलिस को बताने, और सुनकर पुलिस हंस रही थी, लकड़ीवाल पर व्यंग कस रही थी। भाई, मैंने तो सुना था बड़े बड़े लोगों का अपहरण होता है, अब कुत्ते का भी होने लगा। तूने दारू तो नहीं पी है लकड़ीवाल, या फिर तेरे पास ज़्यादा है माल? ज़्यादा माल हो तो कुछ निकाल, सुना है तू जात से माली है, ला कुछ इधर जेब खाली है। लकड़ी बेचकर तू लकड़ीवाल हो गया, भाई बड़ा कमाल हो गया। मैं तो दरोगा था, दरोगा ही रह गया, सारा दर्द सह गया, कष्ट सारा आंसुओं में बह गया। अब मैं रोता नहीं, शायद इसीलिए मेरा विकल्प होता नहीं। सोच रहा हूँ मैं भी बन जाऊँ मछलीवाल, शायद हो जाए कुछ कमाल। नायब दरोगा बोला, सर इसके पहले आपको मछली बेचनी होगी। इतने में सभी ही हंस दिए और तिल मिलाकर लकड़ीवाल रह गए, इतना व्यंग कस दिए, और कुछ बोले नहीं, अपनी जुबान खोले नहीं। तभी दरोगा बोला, अच्छा भाई लकड़ीवाल, कुछ तो निकालो माल, मैं अपहरण करता हूँ का पता लगाता हूँ, उन्हें पकड़कर थाने लाता हूँ, फिर आपको बुलाता हूँ। अब आप जाइए, मौज उड़ाइए। लकड़ीवाल बोले, सर आप चाहें तो मेरे टॉमी की मदद ले सकते हैं, अपना काम आसान कर सकते हैं। टॉमी उन्हें पहचान लेगा और सबका पता बता देगा। दरोगा बोला, गुड आइडिया, पर कुछ तो सम करो, पहले मेरी जेब गरम करो। सही है, कुत्ता बताएगा, अपहरण करता हूँ तक पहुँचाएगा। इतने में लकड़ीवाल ने जेब में हाथ डाला और 10,000 की एक गड्डी निकाला। दरोगा जी ने अपनी जेब में गड्डी डाला और बोले, ठीक है लकड़ीवाल, चलो मेरी जीप में कुत्ता लेकर बैठो। और जीप से दरोगा जी लाल किले की तरफ घूम रहे थे और चारों वही पीछे गेट पर दारू पीकर झूम रहे थे। तभी कुत्ता गंध पा गया, जीप से कूदकर चारों लोगों के पास आ गया। चारों देखकर खुश हो गए, झूमने लगे, कुत्ते को चूमने लगे, सोचने लगे, यह कुत्ता इस बार भागकर हम लोगों के पास आया है, इसको हम लोगों से प्यार हो गया, हम लोगों के पास रहने को तैयार हो गया। सारी दुनिया बेदर्दी है, पर इस कुत्ते को हम लोगों से हमदर्दी है। दूसरा मित्र बोला, भगवान जिसको देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है, वह सबकी सुध लेता है। भगवान है, बात सही है, कौन कहता है भगवान नहीं है? भगवान नहीं होता तो कुत्ता भला यहाँ आता, हम लोगों को दोबारा कमवाता? तभी तीसरा मित्र बोला, ठीक है चलो जल्दी से फ़ोन मिलाओ, कुत्ता मेरे पास है, उसको बताओ। इतने में दूसरे मित्र ने फ़ोन मिलाया, लकड़ीवाल के पास फ़ोन आया। पुलिस ने फ़ोन उठाया, हाँ बोलो भाई। दूसरा मित्र बोला, अबे सुन, बाद में अपना सिर धुन, तेरा कुत्ता मेरे पास है, बेचारा बहुत उदास है, कहो तो इसे मार डालूं, बूटी बूटी काट डालूं, या खाल इसकी खींच लूँ, या किसी होटल वाले के हाथ भेज दूं? जल्दी बताओ, इस बार 5 लाख लेकर आओ। उधर से दरोगा बोला, ठीक है भाई, तुम खूब करो अपनी कमाई, तुम वहीं रहो, मैं आता हूँ, इस बार 5 लाख लाता हूँ। इतना सुनकर सब गोलगप्पे हो गए। सारी
खुशी से फूल कर कुप्पे हो गए। कुछ गड़बड़ होगा ये किसी ने ना सोचा। थोड़ी देर में पुलिस ने धर दबोचा, भागने पर दौड़कर पकड़ ली, हथकड़ियों में जकड़ ली, पीटते हुए थाने लाई। एक ने बताया मेरे पापा मजिस्ट्रेट हैं, हम तो ग्रेजुएट हैं, पर लाचार हूँ, बेरोज़गार हूँ, बिल्कुल बेकार हूँ। पापा ने कहा था अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओ, पहले कुछ कमाओ तब शादी ब्याह रचाओ। तब तक तो प्रेमिका भग जाएगी, मेरे हाथ नहीं आएगी। मैं अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था और शुरुआत कुत्ते से ही किया, अपहरण करने का अभ्यास कर रहा था। आइडिया तो इसने दिया था, पर दुर्भाग्य हमारा है। ये कुत्ता तो बहुत प्यारा है, इस कुत्ते ने हम सबको कुत्ता बना दिया, लोगों ने हमें लुच्चा बना दिया। काम अच्छा करके ये कुत्ता इंसान हो गया और सबकी नज़र में महान हो गया। हम लोग पढ़ लिख कर कुकुरमुत्ते हो गए, समझो इंसान से कुत्ते हो गए। इतना कहकर रोने लगा, सिर में तेज़ दर्द होने लगा। बैठकर रोता रहा, बचपन की यादों में खोता रहा। तभी दूसरा मित्र बयान देने लगा, मेरा नाम विक्की है, थोड़ी पी रखी है, सब मुझसे नफरत करते हैं, कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं लेने लगा रिक्शे वालों से हफ्ता। आज मैं जब कुछ करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, आपने मुझे पकड़ लिया, मेरा कैरियर चौपट कर दिया। मैं सुधरूंगा नहीं, काम करूंगा नहीं, मैं खुद भी टेक हूँ, समझो अब अंगूठा टेक हूँ। कोई काम धंधा नहीं है, बेरोजगारी का शिकार हूँ, मैं जीवन से निराश हूँ, इसीलिए उदास हूँ। करूँगा तो अपहरण करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। आप मुझे भेज दीजिए जेल, मैं जेल में रहूँगा। मैं जेल से छूटूंगा, फिर लोगों को लूटूंगा। तभी दरोगा बोला, बे चुप, तू बता, अपनी मजबूरी जता। सर मेरा नाम भवानी सिंह है, मेरी भी यही थिंक है, एमए प्रथम श्रेणी पास हूँ, घर से तो सत्यानाश हूँ। पापा डॉक्टर हैं, करोड़पति हैं, पर मेरे पास पूरी कौड़ी नहीं है, टूटी झोपड़ी नहीं है, घर से भगाया गया हूँ और कैरियर तलाश रहा हूँ, ज़िंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ। सब गड़बड़ हो गया, क्या से क्या हो गया। ये झाला लकड़ी वाल, इसकी उधड़ेगी खाल, ये मुझसे बचेगा नहीं, चाहे जाए कहीं। कुत्ता तो मालिक का वफादार निकला, इसका आइडिया बेकार निकला। सुना था कुत्ते की वफादारी, हम लोगों की थी मती मारी, कहाँ चली गई थी हमारी समझदारी। बस अब नहीं करना चाहता बहस। तभी चौथा बोला, सर अब क्या बताऊं, अब क्या छिपाऊं, मेरा नाम अन्नू शुक्ला, मैं एमएससी फिजिक्स से किया हूँ, पर क्या करूँ बेकार बैठा हूँ, शिक्षा के मद में ऐठा हूँ। पापा क्लास वन अधिकारी हैं, चारों तरफ बेरोजगारी है, समझो महामारी है। इन मित्रों के साथ मैं भी फंस गया, कीचड़ में धंस गया, खुल गई जीवन की पोल, इस कुत्ते ने दी आंखें खोल। मैं संभल जाऊंगा और दोबारा अपराध की दुनिया में नहीं आऊँगा। कान पकड़ता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। इतना कहते कहते रोने लगा और अपनी मम्मी पापा की यादों में खोने लगा। रोते रोते बैठ गया। तभी दरोगा जी बोले, मूर्खों, अपहरण ही करना था तो किसी नेता मंत्री का किए होते, पूरे देश में तहलका मचा दिए होते, अपनी बेरोजगारी दूर किए होते, कैरियर भी बना लिए होते। तुम सब मन से चोर हो, अक्ल से डरपोक हो, जानवर का भी किए तो कुत्ते का किए, जो सबसे ज़्यादा होता है समझदार और होता है वफादार। कुत्ता चोरों हत्यारों तक की पहचान देता है और सूंघ कर जान लेता है। अपराधी पहचान लेता है और तुम कहाँ तक भागते, कुत्ते से कैसे बच सकते। अब चलो करनी का फल भोगो, नींद से जागो, जेल में चक्की पीसो, कुछ जेल में ही सीखो। हाँ, जेल में बेकार नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ काम मिलेगा, बेरोज़गार नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ काम मिलेगा, बेरोज़गार नहीं रहोगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।